योग गुरु स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग फार्मेसी की कोरोनिल दवा को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के नाम पर लॉन्च की गई दवा के प्रचार प्रसार पर मंत्रालय ने ही लॉन्च होने के तुरंत बाद रोक लगाई थी। उत्तराखंड के स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने दिव्य योग फार्मेसी को नोटिस भी भेजा था, मगर अब आयुष मंत्रालय ने इस दवा को बेचने की अनुमति दे दी है। हालांकि मंत्रालय ने इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई है। इन शर्तों में कहा गया है कि स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी लाइसेंस के आधार पर ही पतंजलि आयुर्वेद इन दवाओं का बिक्री कर सकेगा, लेकिन कोरोना के नाम पर ये दवाएं नहीं बेची जा सकेगी। साथ ही दवाओं के लेवल पर कोरोना का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। मंत्रालय ने गाइडलाइन के तहत रामदेव की कंपनी को क्लिनिकल ट्रायल भी जारी रखने की अनुमति दे दी है। हरी झंडी मिलने के बाद अब बाबा रामदेव की कोरोनिल और स्वासरीवटी बाजार में इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं के रूप में बेची जा सकेगी। दरअसल रामदेव की कोरोना की दवाई के दावे को लेकर बवाल मचा हुआ है। केंद्र से लेकर स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी को नोटिस देकर दावे का आधार पूछा। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कहा था कि उसने दिव्य योग फार्मेसी को इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं के रूप में कोरोनिल और स्वासिरीवटी के निर्माण का लाइसेंस दिया था। फिर कंपनी ने इसके आधार कोरोना की दवा लॉन्च करने का दावा कर डाला। इसके जवाब में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सफाई दी थी कि कोरोना की दवा लॉन्च नहीं की गई है। पतंजलि आयुर्वेद ने कहा था कि उन्होंने कभी भी कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया था। हमने ऐसी दवाई बनाई है जिससे कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। फार्मेसी ने कहा कि उसने ऐसा कोई दावा नहीं किया, ये मीडिया का भ्रामक प्रचार है। फार्मेसी इस बात से भी मुकर गई थी कि उसने कोरोना किट शब्द का प्रयोग किया है। 23 जून को लॉन्च की गई थी दवा। गौरतलब है कि बीते 23 जून को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया कि उन्होंने कोरोना वायरस के इलाज की दवा बना ली है। राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की दवा बनाने का दावा कर रामदेव ने कोरोना किट नाम से इसे लॉन्च भी किया। लॉन्च की गई दवा का नाम कोरोनिल और स्वासारीवटी था। दवा लॉन्च करने के समय रामदेव और उनकी कंपनी ने दावा किया था कि इसका कई मरीजों पर परीक्षण लिया गया था, जिसके नतीजे सकारात्मक आए हैं। लेकिन इस दावे पर सवाल उठाते हुए आयुष मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस भेजा था। इसके बाद उत्तराखंड ड्रग कंट्रोलर की ओर से भी नोटिस भेजा गया था।